हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मेरे हमसफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। उस रात बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और आंचल अपने कमरे में खामोश बैठी थी। बाहर और अंधेरा उसके दिल के अंधेरे जैसा ही था। उसकी शादी को भी सिर्फ 1 साल ही हुआ था, पर रिश्ते की उम्र जैसे सदियों पुरानी लगने लगी थी। रोहन से प्यार तो बेइंतहा था, पर हालात ने दोनों के बीच दूरियां बना दी थी। आंचल की आंखों में आंसू थे, पर वो खुद से भी कह नहीं पाती कि रोए या मुस्कुरा दे। दूसरा पैराग्राफ। रोहन इस वक्त शहर से दूर किसी दूसरी जगह नौकरी कर रहा था। घर की जिम्मेदारियों ने उसे आंचल से दूर कर दिया था। हर रात वो फोन पर रोहन की आवाज़ सुनने को तरस जाती थी। कभी कभी घंटों तक मोबाइल हाथ में लिए बस उसका हेलो सुनने का इंतजार करती थी, पर रोहन भी मजबूर था। कर्ज, घर की EMI, माँ बाप की उम्मीदें, सब कुछ उसे चुप करा देता था। प्यार का इजहार अब कभी फोन की घंटी में दब कर रह जाता था। आंचल को याद था वो दिन जब पहली बार रोहन से उसकी मुलाकात हुई थी। कॉलेज का आखिरी साल था। लाइब्रेरी में किताब उलटते पलटते नजरें मिली थी। रोहन की मुस्कान ने उसी पर उसका दिल चुरा लिया था। फिर न जाने कितनी चिट्ठियाँ, छुप छुप कर कैंटीन में मुलाकातें और रात भर चलने वाली बातें, सबने उनकी मोहब्बत को किसी कहानी की तरह सजा दिया था। उस वक्त कौन जानता था कि ये मोहब्बत इतनी तन्हा हो जाएगी। चौथा पैराग्राफ। उस दिन आंचल की सहेली सिम्मी आई थी। उसने आंचल की सुनी आंखों को देख तो बस इतना ही कहा, कुछ भी बदला नहीं है सकता अगर तुम खुद न चाहो। आंचल ने ठंडी सांस भरी। कहाँ बदलूं सिम्मी? रोहन को बुलाऊं कैसे? वो भी तो मजबूर है। सिम्मी ने उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी रिश्तों को रोने नहीं देना चाहिए, आंचल पकड़कर खींच लाना चाहिए। जा, एक बार जाके मिल उससे। आंचल को ये बात दिल में कहीं सही लगी। 5वां पैराग्राफ। आंचल ने उसी रात टिकट बुक की। अगले दिन सुबह वो बिना रोहन को बताए उसके शहर चली गई। स्टेशन पर खड़ी आंचल को अपना दिल धड़कता सा सुनाई दे रहा था। भीगते बिगड़ते मौसम में वो बस उसके इंतजार में थी। जैसे ही रोहन ऑफिस से घर आया, दरवाजा खोलते ही सामने आंचल को देखकर एक पल को उसकी आवाज़ आंखों में हैरानी थी और अगले ही पल उसमें छुपा सारा प्यार बह निकला। 6वां पैराग्राफ। रोहन ने आंचल को बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों में एक साथ बारिश उतर आई। आंचल ने कहा, कब तक यूं ही दूर रहोगे? रोहन ने उसका माथा चूमा। मैंने खुद को रोका हुआ था, पर अब नहीं रोकूंगा। तुम्हारे बिना सब अधूरा है। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। उन बातों में शिकवे भी थे, माफियाँ भी थीं और सबसे ज़्यादा वो सपने जो फिर से जिंदा हो गए थे। 7वां पैराग्राफ। अगले दिन रोहन ने अपनी नौकरी में बदलाव की बात कर दी। उसने सोचा था जितना भागना था भाग लिया। अब घर और आंचल उसके लिए सबसे बड़ा सपना है। आंचल ने भी वक्त रहते अपनी सारी शिकायतें सिमेट दी। रिश्ते में जो फासले थे वो अब उसकी मोहब्बत के आगे छोटे पड़ गए। आंचल ने महसूस किया कि प्यार कभी कम नहीं होता, बस कभी कभी हालात उसे ढक लेते हैं, लेकिन जो दिल से जुड़ा है वो लौट ही आता है। 8वां पैराग्राफ। कई महीने बाद एक नई सुबह आई। रोहन और आंचल अपनी बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो बारिश डर नहीं देती थी, वो प्यार का हिस्सा बन गई थी। आंचल ने मुस्कुराकर रोहन को देखा। तुम ही मेरे हमसफर हो, चाहे मौसम कैसा भी हो। रोहन ने उसका हाथ थामा। और तुम मेरी मंजिल। बाहर बारिश थी, अंदर मोहब्बत। दो दिल फिर एक ही कहानी में लिपट गए, अधूरी नहीं पूरी। तो दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।